मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र आचार्यवर उमा स्वामी द्वारा रचित है और इसके 6वें अध्याय के आधार पर आश्रव तत्व का वर्णन हम देख रहे हैं। इसमें सामान्य आश्रव के सामान्य कारणों की चर्चा होने के बाद में उनके भेद प्रभेद आदि की चर्चा होने के बाद में अब यहाँ चर्चा चल रही है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। आ रही है सबको? आ रही है बाकी लोगों को? आपका आप या तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार लीव करके। यहाँ मूल कर्मों में आश्रव के कारण, मूल कर्मों के जो ज्ञानावर्णादि कर्म हैं उनके आश्रव के कारणों की चर्चा यहाँ हम देख रहे थे। सूत्र कोई सुनाना चाहते हैं? 10 सूत्र तक, 10-11 सूत्र तक। बोलिए स्नेहलता जी, आप सुना रहे? काय भागमने कर्म योग है स आश्रव है शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाय कषायो सांप्रदायिक क्रिया पत्यो किंजे कषाया व्रत क्रिया पंचतु पंचविंशति संख्या पूर्व से भेदा तीव्र अक्रंदन ये थोड़ा याद नहीं है। चलिए ठीक है। मधु जी आपको भी सुनाने? कल सुनूं आपसे या फिर लास्ट में देख लेंगे? अभी थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, नहीं फिर काफी लेट हो जाते हैं। देखिए सूत्र सबको करने ही है, करते जाइए आप लोग याद। कुछ पूछना है शशि जी आपको? ये जो निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा चतुर्द्वि होगा ना कि चतुर्द्वि होगा? चतुर्द्वि होगा ना? द्वि चतुर्द्वि होगा चतुर ना। हाँ नहीं, वो द्वि के बाद में लगा इसलिए। देखिए अपनी चर्चा चल रही थी यहाँ असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण, मूल कर्मों के आश्रव के कारणों में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की चर्चा के बाद में वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण यहाँ बता रहे हैं। और वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, एक असाता वेदनीय और एक साता वेदनीय। तो दोनों का क्योंकि काम अलग अलग है, असाता वेदनीय है वो दुख का अनुभव कराने में निमित्त होता है, साता वेदनीय है वो सुख का अनुभव कराने में निमित्त होता है। तो काम अलग अलग हैं इसलिए उनके कारण भी अलग अलग ही होंगे। तो अलग अलग इनके आश्रव के कारण यहाँ दोनों कर्मों के बताए जा रहे हैं। और असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हमने देखे थे दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन। ये 6 चीजें हैं। 6 चीजें हैं लेकिन ये वास्तव में 6 नहीं है। सूत्र में 6 अपने को दिख रही है लेकिन सूत्र में ही
6 नहीं बताई, 6 से ज्यादा बताई हैं। कैसे बताई हैं 6 से ज्यादा, कोई बता सकता है? बोलो प्रीति। हाँ, खुद ये करें, दूसरे को कराएं और दोनों करें, तो ये 3 बार हो गई। तो कितनी हो जाएंगी? 6 को 3 से बहुत, हाँ 18, बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी ये 6 चीजें हैं, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। ये खुद करे ऐसा, तो 6 बातें खुद के साथ। फिर ये 6 काम दूसरे के साथ करे, तो 12। और ये 6 काम दोनों के साथ करे, दोनों में मिलके, तो ये 6 और। तो इस तरह से ये 18 तो यहाँ सूत्र में कही गई हैं। दुख, शोक, तापाक्रंदन, वध परिदेवन, आत्म पर उभय स्थानानि। खुद के साथ, दूसरे के साथ, दोनों के साथ में ये जो ऐसे काम किए जाते हैं, वो असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। ये मूल जो सूत्र में कहा वो बात हुई। इसके अलावा अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि इन्हीं बातों को हम दूसरे शब्दों में कहें, शास्त्रों में जो दूसरी बातें मिलती हैं उसके आधार पे कहें, तो असाता वेदनी के आश्रव के कारण क्या हो सकते हैं। इन्हीं बातों को दूसरे शब्दों में हमने शास्त्र के दूसरे शब्दों में देखा था, तो क्या कहा था? बोलिए ज्योति जी। दीदी, एक तो हिंसा से भी इसको हमने लिंक किया था, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से, और दूसरा जो ध्यान है, रौद्र ध्यान और आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो भी इसके कारण है। हाँ, हिंसा है वो भी असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये हम पिछली क्लास में मतलब अच्छी वो बात हुई थी अपनी, यानी हम कहाँ कैसे कैसे जो काम करें, हमने खाली ये 6 चीजें पढ़ ली, लेकिन ये 6 चीजें कहाँ हो रही हैं, गहराई में जाके देखें तो ये कहाँ ये बातें अपने साथ हो रही हैं। तो जितने भी आर्त ध्यान के परिणाम हैं, आर्त ध्यान मतलब पीड़ा रूप चिंतन, दुख का जो चिंतन चल रहा है वो आर्त ध्यान कहलाता है। वो सब असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। और रौद्र ध्यान का मतलब है पाप में आनंद मानना। तो आर्त ध्यान समझ लीजिए वो स्व, जो आत्म पर उभय कहा है ना, तो खुद के साथ में जो हो रहा है पीड़ा का चिंतन, दुख का चिंतन, ये आर्त ध्यान है। और दूसरे को पीड़ा देकर जो आनंद मनाया जा रहा है वो रौद्र ध्यान है। तो ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। अब कुछ और, यद्यपि बातें वही हैं, लेकिन उनको खुलासा करके, ये दूसरा शास्त्र है तत्वार्थ सार नाम का, उसमें यहाँ कुछ और बातें अलग अलग करके खोल के बताई हैं कि और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो असाता वेदनी के आश्रव की कारण है। मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, देखिए। असाता वेदनीय कर्माश्रव संबंधी इन कारणों के अतिरिक्त अशुभ प्रयोग करना मतलब कुछ भी हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अशुभ, जिसमें पाप होता हो, किसी जीव की हिंसा होती हो, किसी को दुख होता हो, ऐसा अशुभ प्रयोग करना। फिर है आगे, पर को पाप कार्य करने की प्रेरणा देना, दूसरों को पाप करने की प्रेरणा देना। हम ये प्रेरणा देना क्या होगा, किसके अंतर्गत जाएगा? हमने पीछे कुछ पढ़ा है, हम दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं कुछ पाप काम करने की, तो उसको क्या कह सकते हैं? बोलिए रजनी जी। दूसरे से कराना। हाँ, शब्द क्या था उसका? 3 शब्द थे ना? आत्म परोभय। नहीं, इस सूत्र में नहीं है वो 3 शब्द, दूसरे सूत्र में। आपका जवाब तो सही है, लेकिन उसको एक शब्द में बोलना है। बोलो समीक्षा। कारित। हाँ, कारित, दूसरे से करवाना, उसको हमने क्या कहा था? कारित। पिछले जो पीछे वाले सूत्रों में अपन ने पढ़ा है, जीवाधिकरण वाले सूत्र में 108 प्रकार के पाप जो होते हैं, तो ये करवाया, दूसरे को पाप कार्य करने की प्रेरणा देना। खुद तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम ऐसा कर लो, तुम तो ऐसा कर लो। तो जो कुछ भी पाप, जिसमें भी अब सब तरह के हो सकते हैं पाप, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,
ये पांचों पाप हैं। तो हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील सेवन की, परिग्रह जोड़ने की, ये सब प्रेरणा हम दूसरों को करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी वहां तो कॉमन में पढ़ के आए हम। देखो पीछे जो सूत्र पढ़े थे वहां जो हमने पढ़ा था, आद्यम समरम समारम वारम कृत का योग कृत काय तनुमत, तो वहां तो कॉमन रूप से पढ़ा था। उसी चीज को यहाँ स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि इस चीज में अनुमोदना या इस चीज में कार्य हो रहा है हमारे साथ, हम किसी से करवा रहे हैं, तो यह असाता वेदनी के आश्रव का कारण बनेगा। दूसरे से पाप कार्य करवाना, उसको प्रेरणा देना। फिर है अगला, पर का अपकार करना। पर यानी दूसरे का, अपकार यानी उसका बुरा करना। एक तो होता है उपकार, भलाई, और अपकार मतलब उसका बुरा करना, उसका नुकसान करना। फिर है पर संबंधी मिथ्या बातें कहना। दूसरे के संबंध में कुछ भी झूठी बातें, कुछ भी जैसे बोलते ना उड़ाना, किसी के संबंध में कुछ भी अफवाह उड़ाना या कुछ भी बातें उसके संबंध में करना, गलत खराब बातें, जिससे उसको दुख पहुंचे, जिससे उसकी इमेज खराब हो, इस तरह की। तो पर संबंधी मिथ्या बातें कहना। चुगली करना। चुगली करना समझते हैं? इसकी उसकी, इसकी शिकायत उसकी, उसकी शिकायत इसको, ऐसा ये चुगली करना। निर्दयता के कारण पर विदारण नहीं, निर्दयता के कारण पर की दया नहीं करना। दूसरे पे दया ही नहीं करना, निर्दय सा बन जाना, बिल्कुल दूसरे पर दया नहीं करना। ये जो परिणाम है, इस परिणाम से होगा क्या, वही दूसरे को तकलीफ होगी, दुख शोक, ये जो परिस्थितियां हैं ये पर के साथ बन रही हैं ये परिस्थितियां, तो असाध्या वेदनी के आश्रम का कारण है। पर को तीव्र पीड़ा उत्पन्न करना, दूसरे को बहुत ज्यादा इस तरह का कष्ट देना, उसको बहुत तीव्र पीड़ा उत्पन्न हो, ये पर को तीव्र पीड़ा उत्पन्न करना। फिर है पर के अंग उपांग छेदना। किसी भी दूसरे जीव के अंगों को, उपांगों को छेदन भेदन करना। अंग और उपांग क्या कहलाते हैं? अंग किसे कहते हैं और उपांग किसे कहते हैं? अंग क्या होते हैं, उपांग क्या होते हैं? नेहा जी मालूम है? भाभी जैसे हाथ है, हाथ में उंगलियां हैं। तो हाथ अंग है या उपांग है, और उंगलियां हाथ क्या तो है? अंग हुआ हम्म और उपांग हुआ उंगलियां। बढ़िया। हाथ पैर मस्तक 8 अंग कहे जाते हैं। अष्टांग नमस्कार करते हैं हम 8 अंग झुका के, तो हाथ पैर मस्तक सीना कमर ये अंग कहलाते हैं, और उंगलियां वगैरह है, नाक है, ये सब उपांग कहलाते हैं। तो किसी के अंग छेद देना, हाथ काट दिए, पांव काट दिए, या इस तरह से किया, या उपांग छेद देना उंगली, या इस पशुओं के साथ ऐसा होता है, जो लोग पशु पालते हैं और वो इस तरह के उनके अंग उपांगों को छेदते हैं, कुछ निशान बनाते हैं, कुछ भी घोड़े की नाल लगाते हैं, बहुत इस तरह की क्रियाएं होती हैं, उनमें बहुत उनको तकलीफ होती है, जो लोग पशुओं को रखते हैं, पालते हैं, और इस तरह के काम उसमें होते हैं। तो ये दूसरे के अंग उपांग छेदना असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। फिर है मर्म स्थानों का भेदन कर विदारण करना, यानी जो सेंसिटिव जगह हैं, जो मर्म स्थान कहे जाते हैं, तो ऐसी जगह पर उनको मारना, उनको तकलीफ पहुंचाना, ये असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। अपने को ऐसा लगता है ये कौन करता होगा, कहाँ, ऐसा ये अपने को ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन जैसे समझ लीजिए जो आतंकवादी हैं और उनके मतलब कोई जैसे इंडिया वाला कोई दूसरे में पकड़ में आ जाए, अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था। अंग्रेजों के समय में इसी तरह की, जो जेल में रहते थे, इस तरह की यातनाएं, ताड़नाएं मुस्लिम शासकों के समय ऐसी दी जाती थी। और अभी भी समझ लो जो अपने विरोधी देश वगैरह इस तरह के हैं और वहां कोई पकड़ा जाए, तो क्या भी कुछ भी इस तरह की उनको यानी यातनाएं दी जा सकती हैं, दी जाती हैं। तो ये मर्म स्थानों का भेदन कर विदारण करना। फिर है दूसरों को ताड़ना देना। ताड़ना मतलब मारना नहीं है, ताड़ना में लताड़ना जिसे बोलते हैं, हमने लताड़ दिया उसको, शब्दों से, मुंह से इस तरह से बोलना कि वो मतलब बहुत उसको अंदर तक पीड़ा पहुंचे, इस तरह के शब्द बोलना। तो ये दूसरों को ताड़ना देना। दूसरों को कष्ट उत्पन्न करना, दूसरों को तकलीफ देना।
अन्य का तिरस्कार करना, अन्य को झुलसाना, अन्य को चिढ़ाना, दूसरे को चिढ़ाना। अब ये तो समझ लो ऐसा होता है, कुछ चीजें तो जैसे लाइफस्टाइल में रहती हैं, बचपन में तो होती ही हैं चिढ़ाने की और ये प्रवृत्तियां, और बड़े होने के बाद में भी भले ही हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमसे होती रहती हैं, ये चिढ़ाने वाली और इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं, हम पकड़ भी नहीं पाते, और कैसे कैसे करके मतलब ऐसी प्रवृत्तियां अंदर होती हैं। ये सब असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। पर के अंगों को छीलना, काटना, पर की आशा का निरोध करना, यानी दूसरे को जो इच्छाएं हैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देना, उसकी इच्छाओं को दबाना या इसको नहीं मिले इच्छित वस्तु, ऐसा करना। पर को बांधना, रोकना, अपने पैरों से मसलना, बलात् अपने वश में रखना, यानी दूसरे को बांधा, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, उनको बांध के रखा, उनको रोक के रखा, पैरों से मसला, छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको तो मसलने में आते ही हैं, और कोई बड़े सैनी पंचेंद्र भी है, उनको भी पैरों से रोंदना, लाते मारना, इस तरह के जो काम है। बलात् यानी जबरदस्ती अपने वश में रखना, बंदी गृह में करके उसे स्वच्छंद इच्छा विहारी नहीं रहने देना, पिंजरे में रखते हैं, पिंजरे में कबूतरों को, तोतों को, या और जो भी कोई पशु पालते हैं उनको पिंजरे में इस तरह बंदी गृह में उनको रखना, या मनुष्यों को भी रखना। अन्य के ऊपर बोझ लाद कर चलाना, तो ये तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, उनके ऊपर बोझा लाद लाद के चलाना। उसके शरीर को घसीट कर रगड़ना, अन्य को लज्जित करना, स्वयं पर को क्लेश उत्पन्न करना, अन्य के प्राणों का घात करना, अपना क्रूर स्वभाव रखना, नेचर ही ऐसी है जैसे क्रूरता, रौद्रता दिखाई दे। ये क्या बता रहे हैं? ये सब किसके कारण है? असाता वेदनीय कर्म के। और असाता वेदनीय कर्म बंधेगा तो क्या होगा? क्या होगा? मजा आएगा कि वो जब उसका फल आएगा तो हमको फिर से दुख वाली परिस्थितियां, जैसा हम इसलिए कहते हैं ना, जैसा दूसरे के साथ कर रहे हो वैसा भरोगे। तो आप अभी दूसरे को परेशान कर रहे हो तो आपको ऐसा कर्म बंधेगा। और ऐसा नहीं कि आपने एक लात मारी तो उसके फल में आपको एक ही लात मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। बराबर यहाँ तो ये बहुत अच्छे क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, कि आप एक दोगे तो पूरा कितने परसेंट, या दुनिया में कितने परसेंट मिलता है बैंक में ब्याज, मालूम नहीं मुझे ज्यादा, लेकिन वहां कितने परसेंट मिलेगा कि ये क्या कहें इसको, असंख्यात गुना, अनंत गुना बढ़ बढ़ के। आपने एक लात मारी है तो आपको 1 करोड़, अभी अपन 1 करोड़ कह रहे हैं, वो बहुत कम है उसके आगे। 1 लात का फल 1 करोड़ लात, ऐसा कैसे पता? ये हमको कैसे पता है कि ये 1 लात का फल 1 करोड़ मिलेगा? कि हमको कहानियों में पता लगता है ना, अंजना की, सीता की, ये पूरा हमने जो सतियों की कहानियां पढ़ी हैं तो उसमें समझ में आता है। अंजना ने 22 सेकंड के लिए अथवा 22 मिनट के लिए, दोनों बातें मिलती है, जो भी समझो, 22 मिनट के लिए समझो, कि जिन प्रतिमा का दर्शन नहीं करने दिया अपनी जेठानी को, देवरानी को, जो भी थी, अपनी जेठानी को 22 मिनट के लिए जिन भगवान की प्रतिमा का दर्शन नहीं करने दिया, तो उसका फल क्या आया उसको? कि 22 साल तक पति ने मुंह नहीं देखा। और ये तो 22 साल, और उसके बाद फिर और कितने साल परेशान हुई बाद में जंगल में। ये तो 22 साल तो यहाँ रही, पति ने मुंह नहीं देखा, और उसके बाद में जब घर से निकाल दिया गया तो वहां जंगलों में जो तकलीफ हुई, ये इतना सा कि हमने 22 मिनट किया था तो हमको 22 मिनट आ जाए, 22 घंटे आ जाए, कि ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके सारे फल उदय में आते हैं। देखिए आगे और पढ़ती हूँ मैं फास्ट। स्वपर को क्लेश उत्पन्न करना, अन्य के प्राणों का घात करना, अपना क्रूर स्वभाव रखना, पाप कर्म की आजीविका करना, यानी ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार धंधा, इस तरह की आजीविका करना जिसमें वो पाप से ही उत्पन्न होती है। यद्यपि
जो भी व्यापार धंधा आजीविका की जाती है तो उसमें पाप तो होता ही है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी काम धंधा किया जाए तो उसमें पाप नहीं होता हो, लेकिन एक जो यानी उसका बेस है वही पाप वाला है। जैसे शराब का बिजनेस किया या मांस का बिजनेस किया, चमड़े का जूते चप्पलों का काम किया, तो ये तो टोटली यानी उसकी जो उत्पत्ति है वही पाप रूप है। तो पाप कर्म की आजीविका करना, इस तरह का व्यापार धंधा, इस तरह का आमदनी का सोर्स हमारा हो कि जिसमें पाप होता हो, बेसिकली ही जिसमें पाप होता हो, तो वो भी असाता वेदनी के आश्रम का कारण है। अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन के पाप करना, ये बात मैंने आपको उस दिन भी कही थी। अनर्थ दंड 5 प्रकार के बताए थे, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति, अप्रमादचर्या, 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं। और आप लोगों को विशेष देखना हो 6 ढाला में, तीसरी ढाल में बताए गए, चौथी ढाल में बताए गए हैं। तो ये बिना बात के, बिना प्रयोजन के पाप कहे जाते हैं। अनर्थ दंड, बिना बात ही, बिना प्रयोजन ही जिसमें दंड मिलता है, वो ऐसे काम करने से भी असाता वेदनीय का आश्रय होता है। जाल, फांसी, पिंजरे आदि यंत्र की रचना करना, क्या बनाना, हम तो बहुत क्रिएटिव हैं, बैठे बैठे बनाते हैं। तो क्या बनाया कि जाल बना दिया, पिंजरा बना दिया, तो इसका उपयोग क्या होगा कि इसका उपयोग होगा कि किसी को इसमें बांधा जाएगा, किसी को इसमें पकड़ा जाएगा। तो ऐसी चीजें बनाना जिससे दूसरे को दुख हो, क्योंकि वो पिंजरा क्या काम आएगा, किसी को कैद करने के ही काम आएगा। ऐसी चीजें भी इनकी रचना करना वो असाता के आश्रम का कारण है। किसी को विष देकर मारना, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छुरी, कटारी आदि शस्त्र का दान करना, किसी को जहर देके मार दिया, चलो मारा तो नहीं लेकिन हमने दान में दे दिया। क्या क्या दे दिया, कुल्हाड़ी, फावड़ा, चक्कू, छुरी, ये सब हिंसा के उपकरण हैं, इसलिए इसको हिंसा दान कहा जाता है। और हिंसा दान है वो अनर्थ दंड है, नहीं दिया जाता है, नहीं देना चाहिए। नहीं है, हमारे यहाँ जो पुरानी परंपरा है उसमें गिफ्ट में चक्कू, कैंची, छुरी, सुई, ये चीजें नहीं दी जाती है, नहीं देनी चाहिए। जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता पूर्वक आहार करना, विश्वासघात करना, पाप कार्यों में मन लगाना, अपनी दीर्घ आयु का गर्व करना। अब हमारी लंबी आयु हो गई तो उसी में घमंड, हमारे बहुत साता का उदय चल रहा है उसी का घमंड। तो ये घमंड करने से क्या होगा कि आप उल्टा कर रहे हो। अभी आप घमंड कर रहे हो तो आप असाता, अभी साता चल रही है तो ठीक है कि पिछले जन्म में कुछ इस तरह के काम किए थे तो अभी साता है, लेकिन उसका घमंड करने से क्या हो रहा है कि घमंड करने से वर्तमान में असाता बांध रहे। फिर है पापी जीवों से मित्रता करना। कैसे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं कि वो उसकी शराब की दुकान है, वो शराबी है, वो जुआ खेलता है, वो खेलता है, हम नहीं खेलते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि हम मित्र किसको बनाते हैं, जो अपनी नेचर के, अपने जिससे अपना मन मिलता है, वो वही लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हीं के ग्रुप बनते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्कूल में, घरों में, कि किसकी किसके साथ बनती है। स्कूल में भी वही जो शैतान बच्चे होते हैं उनका अलग ग्रुप बन जाता है, जो पढ़ाई करने वाले होते हैं उनका अपने आप ही हो जाता है। तो आपके मित्र कैसे हैं कि हम वो पाप का काम करता है, मैं तो नहीं करता। ये तुम्हारा मित्र है और तुमको वो अच्छा लग रहा है, तुमने मित्रता कर रखी, इसका मतलब है कि वो तुम्हें वो काम भी पसंद है और उसका कुछ ना कुछ असर, कि हम तो बिल्कुल अलग रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक कहावत चलती है, काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक ली काजल की लागे है तो लागे ही है, ऐसी कहावत चलती है। तो हम अगर अपनी मित्र मंडली हमारी व्यसनी है, इस तरह की है, तो कुछ ना कुछ असर, और भले ही हमने गलत काम नहीं किया हो, लेकिन उनकी संगति से ही, रहने से ही जो हमको समझ लो पाप बंधा, उसी का कुछ ना कुछ असर वो जीवन में आ ही जाता है। तो इसलिए पापी लोगों की संगति, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। अन्य जीवों को मारने का उपाय करना, पाप मिश्रित परिणाम रखना, खोटी चर्चा करना। खोटी चर्चा, विकथाएं जितनी भी हैं सब खोटी चर्चाएं हैं। राग द्वेष बढ़ाने वाली जो भी बातें हैं वो सब खोटी चर्चा है। जिन बातों से हमारे राग द्वेष बढ़ते हों वो खोटी चर्चा है। पापी जीवों से लेन देन का व्यवहार करना,
ऐसे ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना, हमने रुपया उधार दिया कि रुपया उधार लिया, किससे? वेश्या से, कि शराबी से, कि शराब की दुकान चलाने वाले से। तो ऐसे यानी जो व्यसनी है, सप्त व्यसनों में लिप्त हैं, मांस का, मदिरा का व्यापार धंधा करते हैं, ऐसे लोगों से लेन देन व्यापार नहीं करना चाहिए। अपने अधिक धन का गर्व करना, अन्य का धन नष्ट होने हेतु उपाय करना, पापी जीवों की सेवा करना, मन वचन काय पूर्वक अन्य को कष्ट उत्पन्न करना इत्यादि सभी पाप रूप कार्यों से जीव को असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। ये सब जो यानी अलग अलग करके बताए हैं, बात तो उन 6 बातों में आ गई है सारी, लेकिन यहाँ अलग अलग करके देखिए, पापी जीवों की संगति और पापी जीवों की सेवा, ये जो है शब्द, अपने यहाँ जो पुरानी परंपराएं है, पशुओं में भी हम किस पशु को जैसे रोटी खिलानी है कि दाना डालना है, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, गाय को रोटी देने की परंपरा है या कबूतर को दाना डालने की परंपरा है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी हैं कबूतर भी और गाय भी। हमारे कभी भी ऐसा नहीं, अभी वो चलता है, लोग करते हैं, उसकी बात नहीं है, तो पंचम काल है और यानी गलत की तरफ ही रास्ते में बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन परंपरा वो नहीं है। कभी ऐसी परंपरा नहीं कुत्ते को रोटी डालना, कुत्ते को रोटी देना, ऐसी परंपरा नहीं, क्योंकि वो मांसाहारी है। चिड़ियाएं भी होती है, वो मांसाहारी होती है, वो कीड़ों वीड़ों को खाती हैं। तो हमारे यहाँ जो पुरानी परंपरा है वो कबूतर को ज्वार डालने वाली परंपरा, मतलब मैं स्थूल वाली बात कर रही हूँ कि हम तिर्यंचों में भी जो शाकाहारी हैं उनको पालने पोसना, उनकी सेवा करने पर बल देते हैं। यद्यपि कोई भूखा है और उसको हम रोटी दे रहे हैं तो वो उसका निषेध नहीं है, लेकिन जो एक सिखाया जाता है, जो परंपरा चलती है, वो जो पापी नहीं है यानी शाकाहारी है, उनके हिसाब से परंपरा चलती है। तो ये क्योंकि वो सब फिर असाता वेदनी के आश्रम का कारण बनता है। तो जैसे भी हो, हमारे जीवन में हम पापों से बचें, पापी जीवों की संगति से बचें, खुद पाप से बचें, दूसरों को भी पाप करने से रोकें। और ये जो परिस्थितियां हैं, दुखी रहना, दुखी करना, दोनों मिलके, स्वयं पर सब मिलके दुखी होना, ये सारी परिस्थितियों से हम बचें। ये सारे काम असाता वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण बनते हैं। और असाता वेदनीय का जब उदय आता है तो उससे और दुख हमको वापस जीवन में मिलता है। तो यदि हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं, तो क्या करें? हम भविष्य में सुखी होना चाहते हैं, हम वर्तमान में सुखी होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? क्या करें कि सुखी रहो? क्योंकि कारण क्या कहा है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वो असाता वेदनी के आश्रम का कारण है, उससे वापस ऐसा ही कर्म बनेगा। इसलिए आप क्या करो? खुश रहो, सुखी रहो। सुखी रहोगे तो सुखी रहोगे आगे भी। ऐसा है कि अभी आप खुश रहो तो आगे भी खुश रहोगे। तो दुखी रहना, एक पंडित जी थे पहले, किशन चंद जी, अलवर के थे, वो ऐसा बोलते थे, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। ऐसी कहावत पुराने जमाने की हो गई ये सब बातें। बहुत सारी बातें हम कुछ कि पहले जैनियों को कोर्ट में वो शपथ नहीं दिलाई जाती थी, ये सब भी कहानियों की बातें हो गई। लेकिन पहले की बातें थी जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। लेकिन अब क्या हो गया? वही कहते थे आगे, वो ऐसा तुकबंदी जोड़ के, ना मुझे दिन चैन ना मुझे रात चैन, मैं रहता हूँ हरदम बेचैन, फिर भी लोग मुझे कहते हैं जैन। बोले मैं कैसा चैन? ना दिन में चैन ना रात में चैन, हर समय रहता है बेचैन और फिर भी कहलाता है जैन। तो जैन है वास्तव में, जैन का मतलब क्या होता है? जैन किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? देखो ये छोटी छोटी सी बातें, इसीलिए मैंने वो सैटरडे वाली क्लास स्टार्ट की थी। और अभी बात आ गई तो ये प्रश्न तो अभी मैं पूछती हूँ, मैं पहले आप लोगों से एक बात कर लेती हूँ, याद आ गई है तो बीच में, कि वो जो सैटरडे को अपनी क्लास चलती है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हो गए हैं। छोटे मतलब कुछ ज्यादा छोटे हैं। बच्चों को पढ़ाने का
मतलब बच्चों को अलग टाइप से पढ़ाया जाता है, और अपन जैसे हैं बात अगर वही पढ़ानी है नमोकार मंत्र भी, लेकिन थोड़े बड़े हैं तो उनको फास्ट भी हो जाता है और अलग टाइप से पढ़ाया जाता है। तो मैंने ऐसे सोचा है कि बच्चे हैं, बच्चे आ रहे हैं, अच्छी बात है, तो बच्चों की क्लास अपन अलग कर लें। उस दिन स्वस्ति ने पढ़ाया था तो बच्चों की क्लास वो ले लेगी, और अपनी जो चल रही है, क्योंकि मुझे आप लोगों को अकेले नमोकार मंत्र नहीं है, मुझे और आगे जो कुछ बातें अपने पहले दूसरे अध्याय की भी रह गई है ना, वो अपन उसमें कवर करेंगे, तो मुझे फास्ट लेके वो लेना था। तो बच्चों के साथ में वो स्पीड भी नहीं आ पाएगी, और फिर अगर अपन वैसे पढ़ेंगे तो बच्चे अब आए हैं तो फिर वो बोर हो जाएंगे, तो बच्चों की क्लास अलग कर लेंगे। लेकिन बच्चों की क्लास का टाइम थोड़ा जल्दी का रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्ति की क्लास होती है बाद में, तो 7 से 7:45 बच्चों का टाइम अपन रख लेंगे। देख लेंगे कल सैटरडे है ना, कल जैसे भी आप लोग फिर ज्वाइन होके देख लेना, जैसे सबको सही लगेगा। तो सैटरडे का ये मैंने आपको बताया, बच्चों की अलग रखेंगे, और अपनी जो बड़ों की चल रही है उसमें बड़े मतलब 15 साल से बड़े बच्चे हैं वो तो सब आ सकते हैं, लेकिन वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको छोटे बच्चों के स्टाइल से थोड़ा अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है, तो वो तरीका अलग हो जाता है फिर छोटे बच्चों वाला। तो ये तो बात हो गई। हाँ मीनू दी बोलिए। उस सेकंड क्लास का लिंक नहीं भेजा आपने, वो यूट्यूब वाला? जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। इस सैटरडे हुई थी ना क्लास, उसका लिंक नहीं भेजा? लिंक तो यही है अपनी क्लास का, जो भी अपनी क्लासेस होती है ना यही लिंक पे होती हैं। अब जो बच्चों की होगी ना उसका लिंक मैं अलग दूंगी, क्योंकि वो सेम टाइम पे वो एक ही लिंक पे नहीं चल पाएंगी। बच्चों की क्लास का लिंक अलग मैं मैसेज डाल दूंगी, वो अलग रहेगा, और अपनी क्लास तो ये जो जिस लिंक पे चल रही है उसी लिंक पे चलेगी। तो इस सेकंड वाली क्लास तो मिली नहीं यूट्यूब पे, वो कैसे मिलेगी? सेकंड मतलब जो अभी सैटरडे को हुई? हाँ जो इस सैटरडे हुई। तो लाइव नहीं मिली आपको या यूट्यूब पे नहीं मिली? यूट्यूब पे चाहिए। यूट्यूब पे अभी डाली नहीं है, यूट्यूब पे नहीं डाली, यूट्यूब पे नहीं डाली। ऑडियो मैंने डाल दी थी, यूट्यूब पे नहीं डाली अभी। ठीक है, तो अपना प्रश्न ये था, जैन किसे कहते हैं? बोलो बेला भाभी, जैन किसे कहते हैं? जो जिनकी आज्ञा मानता है वो जैन कहलाता है। हाँ बढ़िया। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, मतलब जिन आज्ञा को मानता है उसे जैन कहते हैं। तो जिन आज्ञा को मानता है मतलब जिनेंद्र भगवान ने जो बात कही है उसको मानता है, वो जैन है। अभी हमने यहाँ क्या कहा था, जैनी वो दुखी नहीं, दुखी वो जैनी नहीं। तो जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान रहा है, और भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा है ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, ये भगवान की आज्ञा है। हम बोलते हैं तुमसे लागी लगन पार्षद भगवान के सामने जाके, तुमसे लागी लगन, तो पार्षद भगवान जवाब देते हैं ले लो अपनी शरण, ये भगवान की आज्ञा है। वो नहीं कहते मेरी शरण में आ जाओ, ये नहीं कहते आजा मेरी शरण, क्या कहते हैं? ले लो अपनी शरण। तो जो जीव अपनी शरण लेता है, अपनी आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन होता है, ये भगवान की आज्ञा मानना है। पंच परमेष्ठियों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही वो पंच परमेष्ठि की शरण है, वो भगवान की आज्ञा मानना है। तो इसलिए जो वास्तव में जो सच्चा जैन है, सच्चा जैन वो है जो भगवान ने जो कहा है, जो आज्ञा है उसको मानता है, तो फिर वो दुखी नहीं होता है। तो भगवान की आज्ञा क्या है कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि ये जब हम पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हमको पता लग गया कि ये भगवान की आज्ञा है कि दुखी होने से असाता वेदनी का आश्रय होता है, तो अब हम दुखी नहीं होंगे, अब दुखी नहीं होंगे, जैसे ऐसे लेते ना प्रतिज्ञा, तो अब हम दुखी नहीं होंगे। मुनिराज दुखी होते हैं क्या? कैसी भी परिस्थितियां होती हैं उनके साथ में, कुछ भी तो नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है अच्छा खासा, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दुखी नहीं है। वो दुखी नहीं है क्योंकि उनको समझ में आ गया सुख कहाँ है, एक तो वो बात अलग है ही, लेकिन वो दुखी नहीं होते। ऐसे ही हम भी कैसी परिस्थितियां हो दुखी नहीं होंगे। ये अभी निर्णय वाली बात है। अभी कोई कह देगा आप तो दुखी दिखाई दे रहे थे, तो वो पहले निर्णय में आती है चीज, और फिर जीवन में वो धीरे धीरे, पहले भी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बात कही थी, प्रवृत्ति में वो धीरे धीरे आएगी। जो बहुत दिनों की आदत है, जो बहुत दिनों का संस्कार है,
वो एकदम से नहीं जाता है। तो प्रवृत्ति में वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन एक बार अंदर निर्णय हो कि हम दुखी नहीं होंगे, तो दुख की परिस्थिति आने पर भी यदि कदाचित उस समय थोड़ा बहुत तत्काल दुखी हम फील करें भी, तो तुरंत हमको ये ख्याल में आए कि हमको दुखी नहीं होना है, तो हम उससे यानी धीरे धीरे करके कम दुखी, जैसे पहले बहुत दुखी होते थे अब कम दुखी होंगे, फिर धीरे धीरे करके वो परिस्थितियों को हम सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे। तो ये असाता वेदनीय कर्म के आश्रव की यहाँ बात हुई है। अभी किसी को प्रश्न हो तो आप लोग बोलिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं है? चलिए, अब है साता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? कि जो हमको सुख का अनुभव कराए। सुख का अनुभव कराए मतलब अच्छा फील कराए। जिस कर्म के उदय में हम अच्छा फील करें वो कहलाता है साता वेदनीय कर्म। तो ऐसा पूछते भी हैं कुछ लोग, उपवास वगैरह करते हैं भादवे में, तो साता है। साता है का क्या मतलब? बोलते तो हैं, मतलब समझते हैं कि साता है मतलब कि सही लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, फील कैसा हो रहा है, तो वो अच्छा फील जो कराता है उसको साता वेदनीय कर्म कहते हैं। और उसके आश्रव के कारण देखिए यहाँ अपना सूत्र है, सूत्र नंबर 12 है तत्पाठ सूत्र में, छठा अध्याय। ज्योति जी आप पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, मैं पढ़ूं क्या? हाँ ठीक है, मैं बुलवा रही हूँ। भूत वृत्त्यनुकंपा दान, भूत वृत्ति अनुकंपा दान, सराग संयमादि योगः, सराग संयमादि योगः, शांति शांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य, शौचमिति सद्वेदस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा दान, सराग संयमादि योगः, शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्ति अनुकंपा दान, सराग संयमादि योगः, शांति शौचमिति सद्वेदस्य। देखिए पहले अर्थ देख लेते हैं शब्दों के। पहला ही शब्द क्या है? साता वेदनी के आश्रव के कारण बता रहे हैं, और शब्द क्या है? भूत। भूत, ठीक है। अभी अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है भूत, दूसरा है व्रति। देखिए संधि वही, ये संधि इस तरह की संधियां बहुत जगह पे आएंगी यहाँ तत्वार सूत्र में। छोटी की मात्रा और आगे अ, जैसे यहाँ शब्द है व्रति प्लस अनुकंपा, ये दो शब्द हैं। भूत के बाद में व्रत्य अनुकंपा दिखाई दे रहा है आपको सूत्र में, तो यहाँ दो शब्द हैं, व्रति और अनुकंपा। तो ये व्रति में है छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर है अ, ठीक है। ये छोटी ई की मात्रा और अ, ये दोनों जुड़ के क्या बन जाते हैं? आधा तय। और ये जब इस तरह की जहां पे भी शब्द आएंगे ना, जहाँ संधि होगी, तो ये ई की मात्रा और अ, ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे आधा तय और ये। तो यहाँ शब्द क्या है? यहाँ शब्द है व्रति और अनुकंपा। तो क्या बन गया इसका? व्रत्यनुकंपा। ये ई और अ ये बन गए आधा तय और ये, ठीक है। शब्द है व्रति और अनुकंपा, इसका ई की मात्रा है ये, इसका ई और इसका अ ये दोनों जुड़ के बन जाते हैं आधा तय और ये। तो भूत वृत्त्यनुकंपा, भूत व्रति अनुकंपा ये शब्द है मूल में, संधि करके बोलेंगे भूत वृत्त्यनुकंपा, ठीक है। इसके बाद में है दान, दान तो सीधा सीधा है दान। फिर सराग संयम आदि योग, सराग संयम आदि योग, ये भी सीधा शब्द है। सराग संयम एक शब्द है, उसमें आदि लगाया है, तो सराग संयम आदि योग। शांति ही, शौचमिति, शौचमिति में शब्द है शौचम
और इति, तो ये बन गया शौचमिति। ये म है, मतलब वो भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, शौचम इति। तो ये आधा म और ई जुड़ के इधर वो बन गया शौचमिति। शौचमिति सद्वेद्यस्य, सद्वेद्यस्य साता वेदनीय के, ठीक है। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांतिः शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांतिः शौचमिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। क्या क्या कारण है? पहला है भूत, दूसरा है व्रति। भूतों पर और व्रतियों पर क्या करना है? अनुकंपा। अनुकंपा समझते हैं? उन पर दया का परिणाम। अभी और शब्दों के अर्थ अपन देखेंगे। भूतों पर और व्रतियों पर अनुकंपा रखें और उनको दान देने का जो परिणाम है। अब भूतों पर दया कहाँ से रखें? भूत को तो देखते ही डर लगता है। भूतों पर दया रखने के लिए कह रहे हो आप साता वेदनी हमको बांधना है जिससे हमको सुख अनुभव हो, और भूतों पर दया रखने हैं, भूत पकड़ के लाने पड़ेंगे पहले तो कहीं से। तो यहाँ भूत का अर्थ वो भूत नहीं है जो हम समझ रहे हैं। भूत का अर्थ क्या है? प्राणी मात्र को भूत कहते हैं, जीव मात्र को भूत कहते हैं। देखिए यहाँ पीछे अर्थ दिए हैं, पीछे अपनी पुस्तक में भी अर्थ दिया है 251 पेज पे। सामान्य से सभी प्राणियों को भूत कहते हैं। भक्तामर कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काफी लोग पढ़ते हैं। कुछ लोगों को याद भी होगा। भक्तामर में भूत शब्द आता है कहीं? कौन बता सकते हैं? बोलिए, रेखा जी बढ़ जाती। भूते भुने भुवि भवन्तुमभीष्टुवन्ता। ये वाला भूत नहीं, ये वाला भूत नहीं। वो भूत का मतलब तो होना, भूत का अर्थ होना भी होता है, जैसे सद्भूत असद्भूत बोलते हैं ना अपन, वो भूत। भूतनाथ शब्द आता है, मैंने बता देती हूँ आपको। भूतनाथ बोलिए अंकल। भाभी ये क्या नाथक भूतम भुवन भूषण भूतनाथ है? भूतनाथ, भूतनाथ शब्द आता है भक्तामर नाथक में। भूतम भुवन भूषण भूतनाथ है। हाँ। भूते गुणे भुवि भवन्तम अभीष्टुवन्त है। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किमुआ भूत्याश्रितम यनात्मसमं। तो जो भूतनाथ शब्द है, भूतनाथ का मतलब क्या है? किसको कहा वहां भूतनाथ? अमिताभ बच्चन को। भूतनाथ किसको कहा है? बहुत से लोग नहीं समझे होंगे। अमिताभ बच्चन। भूतनाथ का मतलब क्या है? भूतनाथ कहा है वहां आदिनाथ भगवान को। आदिनाथ भगवान आप भूतनाथ हो। भूतनाथ मतलब हे भूत, यानी प्राणियों के नाथ, जीवों के नाथ। भूत का अर्थ होता है जीव मात्र, प्राणी मात्र। तो हे प्राणियों के नाथ, आप उनके स्वामी हो, उनके ईश्वर हो, तो भूतनाथ। तो यहाँ भूत, भूतों पर अनुकंपा दया करनी है। किस पर करनी है? अकेले व्यंतर जाति के जो भूत हैं उनपे करनी है कि नहीं करनी है? कि उनपे भी करनी है, क्योंकि जीव मात्र में वो भी आ गए। अगर वो कोई हमको दीन दुखी दिखाई देते हैं तो उनपे भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ तो प्राणी मात्र, प्राणी मात्र का मतलब किस किस पर दया करें? मनुष्यों पर, मनुष्यों पर दया करें। कुछ धर्म होते हैं वो मानव सेवा को धर्म कहते हैं, बस मनुष्यों पर दया करो। कुछ जैन धर्म है प्राणी मात्र, प्राणी मात्र की दया। प्राणी मात्र में भी हम क्या समझते हैं कि चलो ठीक है, और भी जो भी कुछ है। बोलिए सुधा जी। सब जीवों पर दया। हाँ, तो सब जीव मतलब क्या? जीव कौन कौन से? त्रियंश भी हो गए, मनुष्य भी हो गए, वो चारों तरह के जीव हो गए। हाँ, और त्रियंश भी अकेले हमको हाथी घोड़ा गधा कुत्ता ये दिखते हैं, वो नहीं। त्रियंश भी एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। और एकेंद्रिय मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक,
ये सब प्राणी, ये सब जीव हैं, ये भूत। तो प्राणियों पर दया करना, अनुकंपा करना, वो भूत अनुकंपा। ठीक है। फिर है व्रति अनुकंपा या व्रति दान। देखिए, इसको दोनों तरह से इसका अर्थ लगा सकते हैं। दो तो शब्द हैं, भूत और व्रति। भूत यानी प्राणी मात्र, और व्रति मतलब, व्रति का मतलब है जो त्यागी व्रति जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने व्रत धारण कर रखे हैं, पापों का त्याग किया हुआ है, वो व्रति कहलाते हैं। जिन्होंने पापों का त्याग किया है, एक देश त्याग किया है, वो व्रति कहलाते हैं। तो दो तरह के यहाँ अलग अलग लिए। एक तो प्राणी मात्र। एक क्वेश्चन पूछना आपसे। हाँ, षटकाय के जीवों में नारकी और देव भी आते हैं क्या? हाँ, षटकाय के जीव कौन से हैं बताइए? स्थावर और त्रस। हाँ, तो जो त्रस काय है, त्रस में सब आ जाएंगे। नारकी और देव वो त्रस है कि स्थावर है? त्रस में अकेला 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, वो तो तिर्यंश है। लेकिन मनुष्य हम त्रस है कि स्थावर हैं? हम क्या हैं? त्रस है। हाँ, और देव और नारकी वो क्या है? वो भी पंचेंद्रिय ही है। हाँ, वो भी त्रस है। तो त्रस में बाकी सारे आ गए। स्थावर में 1 इंद्रियों को अलग लिया, त्रस में 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंश भी, मनुष्य भी, देव भी, नारकी भी, सब आ गए त्रस में। यानी हमारे एक कर्म का उदय होता ही है। नाम कर्म के भेद हैं, उसमें एक त्रस नाम कर्म, एक स्थावर नाम कर्म। तो जो भी संसारी जीव हैं, उनके इन दोनों में से किसी एक कर्म का उदय रहेगा ही। तो या तो त्रस का होगा या स्थावर का होगा। तो देवों और नारकियों के कौन से कर्म का उदय है? त्रस नाम कर्म का उदय है। हमारे कौन सा है? त्रस नाम कर्म का उदय है। 2 इंद्रिय से लेके सभी जितने भी हैं सब त्रस हैं, तो वो सब उसमें आ जाएंगे। देखिए, 2 शब्द हैं, भूत और व्रति। ठीक है। और फिर 2 शब्द इधर है, अनुकंपा और दान। ठीक है। भूत और व्रति, और 2 शब्द उसके आगे हैं, अनुकंपा और दान। तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं? भूतों पर अनुकंपा, व्रतियों को दान। एक एक को एक एक के साथ जोड़ो, पहला अर्थ। ठीक है। एक एक को एक एक के साथ, दोनों अर्थ, मतलब जिनवाणी में दोनों तरह से अर्थ किए हैं, दोनों तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं। भूतों पर यानी प्राणी मात्र पर अनुकंपा का भाव, दया का भाव, और व्रतियों को दान। व्रतियों पर हम क्या दया करेंगे? वो तो हमारे पूज्य हो जाते हैं ना, व्रति हैं, इसलिए व्रतियों को हम दान देते हैं। आहार दान, औषधि दान। जो व्रति समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्रति मतलब त्यागी व्रति जो भी हैं, वो व्रति। तो व्रतियों को यहाँ अलग से लिया है, और बाकी प्राणी मात्र में व्रति भी आ ही गए हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़े स्पेशल हैं, इसलिए उनको अलग से लिया। तो भूत और व्रति, भूतों पर अनुकंपा, व्रतियों को दान, ये एक पहला अर्थ हुआ। और दूसरे अर्थ में दोनों शब्दों को दोनों के साथ लगाना है, यानी कि भूतों पर अनुकंपा भी, भूतों को दान भी, यानी प्राणी मात्र पर दया भी, प्राणी मात्र को दान का भी। और ऐसे ही व्रतियों पर अनुकंपा भी और व्रतियों को दान भी। दोनों शब्दों को दोनों के साथ भी लगाना है, और एक एक को एक एक के साथ। इस तरह से दोनों तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं, होते हैं, हो सकते हैं। तो अभी अपन सामान्य अर्थ करते हैं, अपना समय हो रहा है। भूत और व्रतियों पर अनुकंपा और दान, ये हुआ कारण। 2 कारण हो गए, भूतों पर अनुकंपा, व्रतियों को दान। इसके बाद में है सराग संयम आदि योग। ये एक सराग संयम एक विशिष्ट शब्द है, इसकी व्याख्या अपन कल करेंगे। सराग संयम किसे कहते हैं? तो सराग संयम रूप, सराग संयम आदि योग। योग किसे कहते हैं? योग तो अपन ने पढ़ा है, पहला ही सूत्र। योग किसे कहते हैं? रेखा जी बोलिए। मन वचन काया के द्वारा जो करते हैं, योग कहते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति को सामान्य रूप से अपन शॉर्ट में मन वचन काया को ही कह देते हैं। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति वो योग है। तो सराग संयम आदि योग, यानी कि सराग संयम वाली जो प्रवृत्ति हमारी हो रही है, उस समय जो हमारे मन वचन काया की स्थिति है, वो सराग संयम आदि योग। सराग संयम के समय मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, वो सराग संयम आदि योग। फिर है शांति। शांति का मतलब है क्षमा का परिणाम।
शांति, शांति अर्थ भी ले सकते हैं। और क्षमा का रूप जो परिणाम है, यानी कषायों की मंदता है। क्रोध का अपोजिट क्षमा होता है, और क्रोध को मुख्य रूप से कषाय कहा जाता है। क्रोध आदि की तीव्रता है तो कषाय का परिणाम है। और शांति का मतलब है कषायों की मंदता रूप जो परिणाम है, क्षमा रूप जो भाव है वो शांति। तो ये शांति यानी क्षमा रूप परिणाम। और शौच, शौच किसे कहते हैं? शौच किसे कहते हैं? आयुषी जी बोलिए, शौच किसे कहते हैं? शौच नहीं शब्द पता सुना है कभी? नहीं सुना कभी? हाँ सुना तो है, सुना है मैंने शॉर्ट शॉर्ट, बट ऐसे नहीं पता मुझे। रजनी जी। मन से अंतर से शुद्धि। फिर से बोलिए। अंतर से शुद्धि जिसको होती है उसको शौच कहते हैं। ऊपर की शुद्धि की जगह अंतर से शुद्धि, अंतर से निर्मलता। ठीक है, मतलब अंदर की हो चाहे ऊपर की हो, शौच का अर्थ होता है शुद्धि, शुचिता। शौच मतलब शुद्धता, शुचिता, उसको शौच कहते हैं। तो बाहर की भी शुद्धि हो, अंदर की भी शुद्धि हो। तो यहाँ शौच का मतलब, शौच का मतलब है कि शुचिता का परिणाम, अर्थात भावों की शुद्धता। शौच मिति, शौच मतलब भावों की शुद्धता। और ये शौच जो शब्द है एक्चुअल में 10 धर्मों के नाम पता है आयुषी जी आपको? 10 धर्मों के नाम नहीं मालूम? और कौन है जिनको 10 धर्मों के नाम नहीं मालूम? सबको मालूम है? उसमें एक आता है उत्तम शौच धर्म। 10 लक्षण धर्म होते हैं अपने, उसमें उत्तम शौच धर्म। तो शौच का अर्थ क्या है? वही शौच यहाँ पर है। शौच का अर्थ है वास्तव में लोभ कषाय का अभाव। और लोभ नहीं, अकेली लोभ ही नहीं, चारों कषायों के अभाव को शौच कहते हैं। कषायों से अशुद्धि रहती है। जब तक कषाय है जीवन में तब तक अशुद्धता है, और कषायों का अभाव होता है तो शुद्धता प्रकट होती है। शौच मतलब शुद्धि, और शुद्धि मतलब अशुद्धि किससे हो रही है? अशुद्धि हो रही है कषायों से। तो कषायों के अभाव को शौच कहते हैं। तो शांति कह के क्रोध का अभाव किया, बताया, पहली कषाय ली। और शौच कह के लोभ का या चारों कषाय उसमें ली, तो उसका अभाव बताया। इस तरह से ये कषायों के अभाव रूप जो परिणाम है। देखो उसमें क्या परिणाम हो रहा था? असाता वेदनीय में दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, कषाय हो रही थी। आर्त ध्यान हो रहा है, रौद्र ध्यान हो रहा है, वो कषाय रूप परिणाम है। और असाता से अपोजिट साता है, तो इसमें कुछ साता रूप परिणाम होगा, मतलब सॉरी कुछ अपोजिट परिणाम होगा ना। तो वहां कषाय रूप परिणाम था, यहाँ कषायों के अभाव रूप या कषायों की मंदता रूप जो परिणाम है वो साता वेदनी के आश्रव का कारण है। अभी यहाँ सामान्य रूप से अपन ने अर्थ किया है, एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं खाली, फिर कल और अपन इसकी विशेष चर्चा करेंगे। प्राणियों पर दया करना और व्रतियों को दान देना, राग सहित संयम पालना, एक देश संयम पालना, क्षमा भाव और शौच यानी निर्लोभ भाव रखना, इन सब से साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। यानी असाता से जो अपोजिट परिणाम है, जिनसे असाता बन रही थी, उसके अपोजिट भाव रखना। वहां प्राणियों को कष्ट दे रहे थे, खुद दुखी हो रहे थे, दूसरे को दुखी कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है? प्राणियों पर दया है, अनुकंपा है, उनको दान देने का भाव है। तो उससे जो अपोजिट भाव है, परिणाम है, वो सब साता वेदनी के आश्रय के कारण होते हैं। और कुछ विशेष बातें हैं, कल अपन इस पे चर्चा करेंगे। बोली रजनी जी। इसमें जो लिखा राग सहित का पालन, तो राग वो कल करेंगे अपन चर्चा। सराग संयम, सराग संयम बोला ना, सराग यानी राग सहित। अच्छा, राग सहित, राइट है। हाँ चलिए, और किसी को प्रश्न है कोई? बोलिए। यहाँ मिति का क्या अर्थ है? शौच मिति? मिति नहीं है, मिति नहीं है, शौचम इति। इति मतलब ये, इति बोलते हैं ऐसा, ऐसा या ये, ऐसे। ये बताया था आपको, ये शौचम इति।
इति मतलब ये अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि योग, शांति और शौच, ये सब साता वेदनी के साता आश्रम के कारण। चलिए, अरे हैंड रेज है, बोले निशी जी। एक देश संयम का क्या अर्थ हुआ? कल लेंगे अपन, ये सब अभी केवल पढ़ दिए हैं मैंने, अभी टाइम कम था ना, कल करेंगे उनकी चर्चा। बोलिए दीदी, अपलाप का मीनिंग क्या होता है? अपलाप मतलब उसकी बुराई करना, उसको गलत कहना, कुछ भी उसके बारे में झूठा कहना, वो अपलाप कहलाता है। बोलिए सुधा जी। जो ये आपने तीव्र मन ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वाला जो सूत्र है ना, इसमें तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, तो आश्रम के कारण तो 4 हुए ना, बाकी वीर और विशेष तो इनके मतलब आधार और मतलब शक्ति, क्या मतलब इसका? आश्रम के तो 6 ही है ना, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, फिर अधिकरण और वीर्य, 6 बातें बताई ना। तो 6 से आश्रम हो रहा है। 6 से आश्रम, इनकी विशेषता से, यानी इनमें जो फर्क पड़ता है उससे आश्रम में फर्क पड़ता है। यहाँ आश्रम में कैसे फर्क पड़ रहा है वो बताने वाला सूत्र है। तो यदि तीव्र भाव है तो आश्रम अलग टाइप का होगा, मंद भाव है तो आश्रम अलग टाइप का होगा, वीर्य कम है तो आश्रम अलग टाइप का होगा, वीर्य ज्यादा है तो आश्रम अलग टाइप का होगा। अधिकरण क्या है, आश्रम किस आधार पे हो रहा है उसके अनुसार आश्रम अलग अलग टाइप का होगा। तो ये आश्रम में डिफरेंस किस लिए पड़ रहा है वो बताने के लिए यहाँ पर ये सूत्र दिया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि आश्रम के मतलब कितने प्रकार, तो तुम 4 ही लिखेंगे ना उसमें। आश्रम के मतलब आश्रम के कारण बताया गया उन्होंने। आश्रम के कारण नहीं है इसका प्रश्न, इसमें हेडिंग ये दिया है ना कि आश्रम में विशेषता किन बातों से पड़ती है, ये कारण नहीं है आश्रम की। विशेषता मतलब 4 आश्रम में विशेषता मतलब आश्रम में डिफरेंस बताने वाला सूत्र है, आश्रम के कारण नहीं है ये। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान, धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। उर्वशी सी अंगनाई संगिनी संसार की, श्री कुंथु जिन तृण समतजीली राह भवदधि पार की। 9 बार नमोकार मंत्र। मूल गुण उत्तर गुण के बारे में बताया था ना, निर्वर्तना के अंदर। हाँ, अजीव अधिकरण के अंदर जो बताया था मूल गुण उत्तर गुण। मूल गुण के अंदर ये आया कि मन वचन काया श्वासोश्वास प्राण, तो ये तो अजीव के लिए कर रहे हैं, तो इसमें श्वासोश्वास का कैसे हुआ? अजीव में ही कुछ इस तरह का हमने किया कि अब वो उसमें असली में जीव उत्पन्न होने वाला है। था तो वो अजीब, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि जैसे दाल है, हाँ। अजीब है अभी, फिर हमने गीले हाथ लगा दिए, कुछ ऐसा किया, तो अब हमने इस तरह का काम किया, अब उसमें वो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें श्वासोश्वास भी आएगी जब जीव उत्पन्न हो जाएंगी। उत्तर गुण में तो ये था कागज पे इन पे चित्र बनाया जीव का, और यहाँ एक्चुअल में जीव बन गया अपने से। वो मोठ वगैरह भिगोए तो वो ज्यादा देर भिगो दिए तो वो अंकुरित हो गए। एक नॉर्मल यानी भीगेंगे बस फूलने तक, तब तक तो ठीक है, और उनको हमने ज्यादा भिगो दिया तो उसमें वो जीव उत्पन्न हो गया, तो मूल गुण निर्वर्तना हो गई। अच्छा, ओके, थैंक यू। बोलिए शशि जी। ये जो भी आपने बताया ये वाले सूत्र, ये
आश्रय की विशेषता बताने वाले सूत्र हैं क्या ये दोनों? दोनों नहीं, एक वो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात 6 नंबर का है ना, वो वाला है क्या, 6 नंबर वाला? अच्छा हाँ वही। ठीक, जय श्री